दैट मीन्स कि पेशेंस नाम की एक चीज होती है लाइफ में, और ये हमेशा अगर आपके बीच में एवरी सेकेंड एवरी पल, एक एक पल आपके बीच में पेशेंस, यानी कि दिन के 24 घंटे हैं, ओके, 24 घंटे आपके एक एक सेकंड अगर आप में वो पेशेंस वाली बात है, तो आप देखोगे आपकी लाइफ मतलब 7वें आसमान पे होगी। बट प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोगों में ये जो पेशेंस है 24 घंटे में एक एक पल की, वो नहीं होती है। ओके, या तो वो सीखनी पड़ती है, या अभी जैसे आज ही किसी का मैसेज आया, किसी ग्रुप में किसी ने किया कि कभी ये कहते कभी कहते पैसे कहाँ हैं। ओके, मतलब वो वे ऑफ देखो उनका उनका बोलने का, शायद वो अभी सुन भी रहे होंगे। ओके, तो अगर इसी बात को किसी पेशेंस से रह के कि यहाँ पे सब एक ही पेज पे हैं, सारे के सारे लोग हैं यहाँ पे, पेशेंस रखिए। आपके लिए इतने लोग मर रहे हैं दिन रात, आपके लिए लोग वेबिनार कर रहे हैं, आपके लिए ही सब कुछ हो रहा है। इसके लिए हमारी लाइफ को सेट करने के लिए ही ये सारा ताम झाम बुना जा रहा है मिस्टर ऐश के द्वारा। अगर पैसे नहीं है आपके पास, वो हमारी गलती है। अगर हमारे पास आज पैसे नहीं है, उसमें ना तो ऐश का कसूर है, ना मेरा, ना आप, वो हमारी खुद की ही गलती है। ये बात को हम थिंक नहीं करते बेसिकली, कि हमारी हालात ये क्यों है कि हम इतने साल हो गए काम करते हैं और हमारी जेब में पैसे नहीं है, हम गिड़गिड़ा रहे हैं पैसे के लिए, पैसा पैसा पैसा। तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं बेसिकली। अब एक आदमी उठा और उसने इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की और उसको बनाने की कोशिश की, और हमारी जेब में पैसे डालने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो उनको कोशिश करते रहने दीजिए, ताकि वो हमारी जेब में बाय द एंड ऑफ द डे पैसे डाल सके। तो उनको बार बार हमें पोक नहीं करना है कि पैसे कहाँ है, पैसे कहाँ है, पैसे कहाँ है। तो वो अल्टीमेटली कहेंगे ओके भाई साहब, मेरे पास अभी मैं आपको पैसे देता, आपको कहीं और पैसे दिख रहे हैं तो प्लीज वहां चले जाइए, देखिए अगर मार्केट में आपको कुछ है प्लीज वहां जाके पैसे ले लीजिए। ओके, सो दैट इज हम, तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं हमें लाइफ में सीखनी होती है। विनर्स एंड थिंकर्स एंड लूजर्स में बहुत फर्क होता है। ओके, लूजर्स और विनर्स की थिंकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। विनर सब बनना चाहते हैं, पर द एंड ऑफ द डे वो लूजर हो जाते हैं। ये भी मैं बता रहा हूँ, सारे के सारी दुनिया के लोग विनर्स बनना चाहते हैं, चैंपियंस बनना चाहते हैं, बट उनका एटीट्यूड, उनका वे ऑफ थिंकिंग उनको बाय द एंड ऑफ द डे वो लूजर बना देता है। तो इसीलिए वो लूजर ना बने, उस चीज को सोचें कि हमारे बीच में कौन सी कमी है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा थिंकिंग कैसा है, हमारे में क्या पेशेंस है, या हमारे में चीजें हैं। अगर वो आपके बीच में धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी, तो आपको बाय द एंड ऑफ द डे वो जो लूजरशिप वाली आपके में ठप्पा लगा हुआ था, या लगने वाला है, या लग गया है, वो एज ए विनर्स में तब्दील हो जाएगा। ओके, तो ये सब लोग विनर्स ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऑन पैसे में विनर्स ही आए हुए हैं। ओके, यहाँ पे 99% लोग विनर्स हैं। 100% क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि इसमें कुछ है कि जो अपने आप को विनर्स नहीं, लूजर्स बन गए हैं विनर्स होते हुए, बिकॉज द पेशेंस नहीं था उनके बीच में। उनके बीच में बहुत सी चीजें ऐसी लैक कर रही हैं जो कि उनको लूजर्स बनाता जा रहा है, लूजर्स बनाता जा रहा है। वो इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे अपने आप में कि उनको विनर्स कैसे बनना है, विनर्स की एटीट्यूड को कैसे लेके आना है, विनर्स के हाव भाव, विनर्स की थिंकिंग, चैंपियंस की थिंकिंग को कैसे धीरे धीरे लेके आनी अपने आप में। तो इसलिए वो 99% के बोल रहे हैं। बट यस, हर एक आदमी सीखता है, हमने भी सीखी हैं, आपने भी सीखी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन पैसिव में जब वो बैक एंड के ऊपर अगर आज की डेट में वो कनेक्ट अभी नहीं आया है, तो थिंक ऑन द अदर वे कि दैट मीन्स ओ कनेक्ट बिल्कुल परफेक्ट होके हमारे पास आ रहा है। अगर 5 तारीख को ओ कनेक्ट हमारे पास आता, तो 6 को 7 को उसमें कुछ होता, तो फिर हमने कहना था अरे ये सही नहीं है। ओके, सो अगर पीछे उसके विनर्स बैठे हुए हैं, वो सोच बैठी हुई है विनर्स वाली, तो वो हमें वो परफेक्ट करके ही चीज को दे रहे हैं। ओके, उसके लिए हमें वेट करनी पड़ती है, चीजों को हैपन होने के लिए वेट करनी पड़ती है। दिस इज टेक्नोलॉजी। ये कोई ये नहीं है कि हम खाना पका रहे हैं और हमारे सामने गैस जल रही है और बस रोटी पकाई और वहां डाल दी और पक गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बिकॉज ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी कई बार रियल में काम करती है, रियल यूजर्स पे काम करती है टेक्नोलॉजी। ओके, तो वो हमने वो ऐश मिस्टर ऐश कर रहे हैं, एंड आई होप कि बहुत जल्दी हमारे पास ये चीजें आने वाली हैं।
आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके पास क्या क्या आने वाले दिनों में आने वाला है, आने वाले हफ्तों में आने वाला है। कुछ ही दिन है अभी। ओके, आपकी लाइफ आज से जस्ट 1 महीना बाद ही कुछ और होगी। ओके, मतलब बहुत दूर की बात नहीं हम अब कर रहे हैं, मतलब कुछ दिनों में। ओके, आपकी लाइफ ही अपसाइड डाउन होने वाली है, जहां पे आप विनर्स बनने वाले हो रियल मायने में। रियल मायने में आपके आपके पास जो आप सोचते हो लाइफ में, जो आपकी थिंकिंग है वो होने वाली है। ओके, जिसके लिए आपने मेहनत किया वो होने वाला है वो चीज। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को बनने देना चाहिए वो, क्योंकि हमारे लिए बन रही है। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे ही होता है और ऐसे ही होंगी। ओके, इसको हमें सीखना चाहिए। बट अगेन, हम अगर विनर्स बनना चाहते हैं आने वाले दिनों में भी, ओके, ये तो अभी अभी 2023 की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद आप और मेरे इमेजिन से भी परे की बात है। बहुत सारे लाखों लाखों लोग ऐसे आने वाले हैं जो कि अभी है ही नहीं यहाँ पे। ऐसे ऐसे यूजर्स आने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि हमारे से भी 1000 गुना इंटेलिजेंट होंगे यहाँ पे। उनके चेहरे आप देखने वाले हो। ओके, ये हम ही नहीं है। मिस्टर ऐश ने उस दिन इस टॉपिक को थोड़ा सा छुआ, अगर किसी ने वो चीज को समझा या नहीं समझा, आई डोंट नो। ओके, ऐश ने बोला कि ये एक पार्ट हो गया है अभी। ओके, फाउंडर्स, ओके डन, अभी कुछ और लोग इसमें एंटर होने वाले हैं। ओके, तो जब नए लोग एंटर होंगे तो क्या होगा, नए लीडर्स उन्हीं में से, नए विनर्स, ओके, नए चैंपियंस उन्हीं लोगों में से आएंगे। ओके, मैं बता रहा हूं आपको। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं कंपटीशन नहीं कह रहा, बट द लेवल ऑफ थिंकिंग जिसकी उस लेवल की होगी, विनर्स की, और एटीट्यूड उस लेवल का होगा, वो ही सस्टेन कर पाएंगे, वो ही सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, हम फाउंडर्स तो रहेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन, इफ यू वांट टू अचीव योर सक्सेस, इफ यू वांट टू अचीव आपका जो नेक्स्ट लेवल अगर आपने अचीव करना है, तो यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल इन ऑन पैसे। ओके, यू हैव टू बी रियली, आपको ठीक है सब कुछ आता रहेगा, वो पैसा आना वो बाय डिफॉल्ट एक अनदर मैटर है। बट इफ यू वांट, आपको चमकना है, आपको चैंपियन बने रहना है, आपको विनर बने रहना है, तो आने वाले दिनों में आपका स्टेटस, आपकी थिंकिंग, आपका एटीट्यूड उस लेवल का होना चाहिए जहां पे, यहाँ पे बहुत बहुत धुरंधर आ रहे हैं लोग। यहाँ पे एक नया थर्ड आई जो ऐश कई बार बात की है, यहाँ पे वो लोग आएंगे, यहाँ पे चीजें आएंगी, तो उनसे भी ऐश का इंटरेक्शन होना शुरू हो जाएगा। अकेले फाउंडर्स नहीं रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। ओके, तो वो एक नए सेट ऑफ लीडर्स, नए सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, नए सेट ऑफ प्रोफेशनल्स की अगर बात करूं, तो अगर हमारे में प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा तो वी आर नोवेयर। मैं सीधी बता रहा हूँ, हम फाउंडर तो रहेंगे, वो नहीं बात कर रहा कि नोवेयर, बट इफ आपको सही मानों में मतलब ये करना है, हम भी ऐसा करेंगे आने वाले दिनों में। मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा वो चीजें कि आने वाले मे बी 1 जनवरी से ये मान लो, ओके, वी विल डू समथिंग डिफरेंट। ओके, कि कैसे कैसे हम उस चीज को स्केल कर सकते हैं और कर सकते हैं, जहां पे सबकी पार्टिसिपेशन हो, एक की दो की नहीं, सबकी हो। वहां पे हम चीजों को और अच्छे लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम ऑन पैसिव में है और ऐश ने हमें सिखा दिया है कि हमें हमें अलग अलग चीज कैसे करनी है। रिमेंबर, एक बात वो है कि इफ दे कैन डू, डेफिनेटली वी कैन आल्सो डू। ओके, कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ओके, अगर गूगल ने ऐसे किया था तो हम भी कर सकते हैं, एंड वी हैव डिड इट। ओके, हमने किया हुआ है। ओके, अगर फेसबुक ने ऐसे किया तो हमने भी कर दिया है। ओके, अगर 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 हम इंस्पिरेशंस की बात करें, अगर ऐश कर सकते हैं ऐसा कुछ, यस मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे सोचिए। ओके, अगर ऐश की थिंकिंग इस लेवल की हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है। थिंक ऑफ दैट थिंग कि मैंने अपनी थिंकिंग ऐश की थिंकिंग के साथ कैसे मिलानी है। ओके, तो वहां पे वर्क करिए अपने दिमाग को कि यार ऐसे कैसे सोच सकते हैं हम लोग ऐश की तरह। ठीक है ना, जैसे अगर मेरी बात ले लो, मैं तो एग्जैक्टली वैसे सोचता हूँ। इसीलिए कई बार लोगों को मेरी चीजों से बड़ी दिक्कत होती है। कई बार वो सोचते हैं ये इसने ऐसे कैसे कर, बिकॉज आई एम थिंकिंग लाइक ऐश। सीधी सी बात है। व्हाई? बिकॉज वही हमारे मेंटर हैं। इफ दैट पर्सन इज लिफ्टिंग अप ह्यूमैनिटी, तो यस यहाँ पे हम करेंगे। इफ अगर वो एक डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, यस हम भी चलेंगे वैसे ही। उसके लिए हमें कुछ भी चाहे करना पड़े। अगर ऐसे सोचते हैं कि मेरी ऑन पैसिव में ऐसा हो, मेरी ऑन पैसिव में लोग ऐसे बिहेव करें, ऐसे मेरी ऑन पैसिव में लिखें, तो हम भी ऐसे ही चाहेंगे।
ओके हम भी चाहेंगे कि हमारी ऑन पैसिव में हमारे फाउंडर ऐसे लिखे, हमारी हमारे हमारे एटीट्यूड को ऐसे पेश किया जाए एक दूसरे के साथ। ओके तो उसमें अगर कई बार रूडनेस आ जाती है वो चीज में, तो वो वहीं से आ रही है मिस्टर एस, ठीक है ना, वो रूडनेस नहीं होती, वो क्योंकि हम वो एटमॉस्फेयर में ही ऐसे काम कर रहे हैं बेसिकली, जहां पे हम चीजों को करेक्ट कर रहे हैं। वी आर करेक्टिंग द थिंग्स, करेक्टिंग द इंडिविजुअल्स, वी आर करेक्टिंग द इंटरनेट, वी आर मतलब कि हम करप्शन को खत्म कर रहे हैं चीजों को करके, वी आर रीसेटिंग द माइंडसेट्स। अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं ये टर्म को आज दे दूं कि हम लोगों के माइंडसेट को भी रीसेट कर रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं, बहुत लोगों के मैंने किए हैं। ओके और मेरी कोशिश रहेगी कि माइंडसेट को प्लीज प्लीज पेशेंस से गुस्से को खत्म करके अपने माइंड को रीसेट करिए, रिवाइंड करिए, रिफ्रेश कर दीजिए, आपको इस दुनिया में बहुत कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज वी आर वर्किंग विद अवर जीनियस मिस्टर एश। ओके तो वैसा ही हमें बिहेव करना है, वैसे करना है। एनीवेज लंबा हो जाएगा, बट